वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। आप सभी जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सेकंड कंपोनेंट होता है सोल्यूट जो थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो डाइल्यूशन का मीनिंग है हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करना है। तो हम बोलेंगे डाइल्यूशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्वेंट वाटर होगा, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे बेंजीन, हेक्सेन। तो आपको ध्यान रखना है डाइल्यूशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए डाइल्यूशन करने से सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम increases and molarity of solution decreases। देखिए मोलरिटी के फॉर्मूला में आपने पढ़ा था जो वॉल्यूम होती है और मोलरिटी है वो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी आप बोल सकते हो वॉल्यूम एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस but number of moles of solute remains same। इस पॉइंट को समझना है। देखिए जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है 50 मिलीलीटर और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है इसमें 10 मोल्स। सोल्यूट के नंबर मोल्स प्रेजेंट है 10 मोल्स और सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर। अब हमने क्या किया, इसमें 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब आप देखिए 50 मिलीलीटर वाटर ऐड करने से आपके सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी और आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 50 + 50 100 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया है, और जब तक सोल्यूट ऐड नहीं करेंगे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। जब भी डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles after dilution। यानी डाइल्यूशन करने से पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके बराबर रहेंगे,
डाइल्यूशन करने के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो हम लिख पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। और आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए डाइल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी थी m1 और वॉल्यूम थी v1, तो नंबर ऑफ मोल्स बन गए m1 v1। अब डाइल्यूशन करने के बाद मोलरिटी चेंज होके बन गई m2 और वॉल्यूम बन गई v2, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन कितना बनेगा m2 v2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसको हम बोलेंगे मोलरिटी इक्वेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए डाइल्यूशन का मीनिंग है हमें सॉल्वेंट ऐड करना है सॉल्यूशन में। कोई सोल्यूट ऐड नहीं करोगे, सोल्यूट ऐड करने की प्रोसेस होती है कंसंट्रेट करना, और डाइल्यूट करना या डाइल्यूशन करने का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ सोलवेंट। हमें सिर्फ सोलवेंट ऐड करना है, हमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं करना। अब देखिए पहले सॉल्यूशन था 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर सोलवेंट वाटर ऐड कर दिया, अब सॉल्यूशन हो गया 100 मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम चेंज हुई, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन किसके बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन से पहले मोलरिटी ली m1, वॉल्यूम ली v1, डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी ली m2, वॉल्यूम ली v2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसको हम बोलेंगे मोलरिटी इक्वेशन। सेम इक्वेशन नॉर्मेलिटी के लिए बनाएं, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। इसको बोलेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मिलीलीटर ऑफ m/20 HCl solution is diluted to 400 milliliter. Calculate molarity of solution after dilution. अब आपको बतानी है बच्चों, डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी। पहले सॉल्यूशन था 200 मिलीलीटर, यानी V1 गिवन है 200 मिलीलीटर, डाइल्यूटेड 2 यानी V2 बना दिया 400 मिलीलीटर। मोलरिटी थी आपकी m1 1/20, तो आपको बताना है m2 की वैल्यू। आप अप्लाई करोगे मोलरिटी इक्वेशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 की वैल्यू 1/20, v1 की वैल्यू 200, m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v2 की वैल्यू 400। तो आप देखो m2 किसके इक्वल आया, 1/20, 200 अपॉन 400। अब देखिए 10, यानी हमारी वैल्यू आई 1/40।
0.025 मोलर। क्वेश्चन सेकंड, 10 milliliter of m/10 solution is diluted to m/60. Calculate volume of solvent added. V1 की वैल्यू गिवन है 10 मिलीलीटर, M1 की वैल्यू गिवन है 1/10, M2 की वैल्यू गिवन है 1/60। पहले V2 कैलकुलेट करेंगे हम। मोलैरिटी इक्वेशन क्या हमारी, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 1/10, V1 10, M2 1/60, V2 हमें कैलकुलेट करना है 6, तो V2 आ गया हमारा 60 ml। अब देखिए आपसे पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। डाइल्यूशन के बाद वैल्यू है 60, डाइल्यूशन से पहले वैल्यू थी 10, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड कितनी आ गई, 50 मिलीलीटर। सेकेंड कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए जब हम 2 और मोर सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखिए पहला केस लेंगे, इफ सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, पहले ऐसे सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करेंगे जो आपस में रिएक्शन नहीं करते। कॉन्सेप्ट देखिए, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1। दूसरा सॉल्यूशन मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2। थर्ड सॉल्यूशन मोलैरिटी M3, वॉल्यूम V3। मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे MR से। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे MR से। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सभी सॉल्यूशंस जो मिक्स किए हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब सभी के नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे। अब फर्स्ट सॉल्यूशन से कितने नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, M1 V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सेकंड से M2 V2, थर्ड से M3 V3, और ये किसके इक्वल होगा, MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। वॉल्यूम जो होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो जो सॉल्यूशन है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसकी टोटल वॉल्यूम बनेगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और मोलैरिटी है MR, इसलिए हमने लिखा MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी MR कितनी आई, M1 V1 प्लस M2 V2
प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम मिक्सिंग करने के लिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन गिवन है और वो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, यानी आपके सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग है, उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे सभी सॉल्यूशन के। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स M1V1, सेकंड से मिले M2V2, थर्ड से मिले M3V3 और टोटल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को मानेंगे Mr। और वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, सभी की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो Mr किसके बराबर आएगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। Question first, if 100 milliliter of M/10 HCl, 200 milliliter of M/20 HCl and 300 milliliter of M/30 HCl are mixed, calculate molarity of resulting mixture। अब हमें क्या करना है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी मोलरिटी को कैलकुलेट करना है बच्चों। कैसे करेंगे देखिए, एक बात तो क्लियर है, तीनों सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, यानी आपका जो मिक्सचर बनेगा वो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का मिक्सचर बनेगा। इक्वेशन बनाएंगे, रिजल्टिंग मोलरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए M1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/10, V1 है 100 मिलीलीटर, M2 की वैल्यू 1/20, V2 है 200 मिलीलीटर, M3 की वैल्यू 1/30, वॉल्यूम है 300 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम है 100 प्लस 200 प्लस 300। अब देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 अपॉन 600, तो 1/20 हम बोल सकते हैं 0.05 मोलर। क्वेश्चन सेकेंड, if 100 milliliter of M/10 HCl, 200 milliliter of M/20 HCl and 300 milliliter of water are added, calculate molarity of resulting mixture। अब देखिए इस बार भी तीनों कंपोनेंट नॉन रिएक्टिंग है। इक्वेशन क्या बनाएंगे,
M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए ध्यान से, M1 की वैल्यू है 1/10, V1 गिवन है 100, M2 की वैल्यू है 1/20, V2 है 200। अब यहाँ ध्यान देना है, तीसरा कंपोनेंट वाटर है और वाटर के अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं है, यानी थर्ड कंपोनेंट कोई सॉल्यूशन गिवन नहीं है, सिर्फ वाटर गिवन है और वाटर की मोलैरिटी लोगे 0, तो वॉल्यूम होगी 300 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये टर्म 0 होगी। अब देखिए 10 10 10 प्लस 10 20 अपॉन 600, तो वैल्यू आई 1/30 0.033 मोलर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, कई बार थर्ड कंपोनेंट देगा वाटर, नीचे तो वॉल्यूम ऐड करनी है क्योंकि टोटल वॉल्यूम में तो वाटर कंट्रीब्यूशन देगा, लेकिन वाटर की अपनी कोई मोलैरिटी नहीं है, वाटर में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल नहीं है, इसलिए M3 0 लेंगे, 0 × 300, ये टर्म 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। सेकंड देखिए, इफ सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग, मान लीजिए जिन सॉल्यूशन की आपने मिक्सिंग की, जिन कंपोनेंट्स की आपने मिक्सिंग की, उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे? आपके पास एक एसिड है, आपने एसिड में बेस ऐड कर दिया, या आपके पास एक बेस है, आपने बेस में एसिड ऐड कर दिया, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। उस केस में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये देखिए। ये हमारा एसिड, मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, इसके साथ मिक्स किया बेस, मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, एसिड से नंबर ऑफ मोल मिले M1 V1 और बेस से नंबर ऑफ मोल मिले M2 V2, साइन यूज करेंगे माइनस। माइनस का यूज किया, ये देखिए एसिड प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयंस, यानी एसिड में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किससे काउंट होंगे, H पॉजिटिव आयन से। आप सिंपली बोल सकते हो एसिड में जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स को बनाएंगे, और जो बेस है, बेस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं OH नेगेटिव आयंस, तो बेस में जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो किसके कारण बनेंगे, OH नेगेटिव आयंस के कारण। और जब एसिड और बेस की मिक्सिंग करते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तो हम बोलेंगे एसिड से नंबर ऑफ मोल्स मिले M1 V1, बेस से नंबर ऑफ मोल्स मिले M2 V2, एक दूसरे को कैंसल आउट करें तो साइन नेगेटिव लिया, तो इक्वेशन क्या बनी, M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू मिक्सचर की मोलैरिटी MR इंटू V1 प्लस V2। यहाँ ध्यान देना बच्चों, माइनस नहीं करनी है, वॉल्यूम हमेशा ऐड होती है। ये 100 मिलीलीटर है, ये 50 मिलीलीटर है, दोनों की मिक्सिंग से 150 मिलीलीटर मिक्सचर बनेगा। वॉल्यूम कभी कैंसल आउट नहीं होती, इसलिए वॉल्यूम ऐड करनी है। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी कितनी आई, M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन
V1 प्लस V2। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखना बच्चों, आगे किसको रखेंगे? ये हमने एसिड लिया, ये हमने बेस लिया, वो क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना है। अगर एसिड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, एसिड आगे रखेंगे, बेस पीछे रखेंगे। और अगर बेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो बेस को पहले लिखेंगे, एसिड को बाद में लिखेंगे, क्योंकि मोलरिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। देखिए, एसिड के मोल्स ज़्यादा है और बेस के मोल्स कम है, तो H पॉजिटिव ज़्यादा हुए। मान लीजिए H पॉजिटिव है 10, OH नेगेटिव है 5, तो कैंसल आउट होने के बाद 5 बचेगा और बचेंगे H पॉजिटिव आयन। सॉल्यूशन या मिक्सचर एसिडिक होगा। H पॉजिटिव आयन है 5, OH नेगेटिव आयन है 10, तो कैंसिल होने के बाद 5 बचेगा, लेकिन इस बार OH नेगेटिव बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस करना है। तो कई बार एसिड आगे लेना है, बेस पीछे, कई बार बेस आगे रखना है, एसिड पीछे। वो क्वेश्चन को ध्यान से आपको रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 मिलीलीटर ऑफ M/10 HCl is mixed with 100 milliliter of M/20 NaOH. Calculate molarity of resulting mixture. इक्वेशन लगाई हमने, MR इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान से देखिए, यहां से क्लियर हो रहा है एसिड M1 है 1/10 और V1 है 100, नंबर मोल बनेंगे 10, और बेस में नंबर मोल बनेंगे 5। तो आगे हम रखेंगे एसिड को। तो M1 हमने रखा 1/10, V1 हमने रखा 100, M2 हमने रखा 1/20, V2 हमने रखा 100, और टोटल है V1 प्लस V2। 100 प्लस 100 200 हो गया, तो 10 5, तो हम बोल सकते हैं 10 माइनस 5 अपॉन 200, तो 5 अपॉन 200, वैल्यू आई 1/40, 0.025 मोलर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 100 मिलीलीटर ऑफ M/20 HCl is mixed with 300 milliliter of M/10 NaOH. Calculate molarity of resulting mixture। फिर से देखिए, कंपोनेंट से रिएक्टिंग है, एक एसिड है, एक आपके पास बेस है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, MR इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बार बेस के नंबर मोल ज़्यादा है, तो यहाँ तो हम रख लेंगे बेस को और इसको मान लेंगे एसिड। आप M2V2 को भी पहले ले सकते हो, जो पहले आएगा उसको इस बार बेस कंसिडर करना है। देखिए M1 कितना है 1/10,
V1 कितना है 300, M2 कितना है 1/20 100 प्लस 300 तो 30, ये 5 तो 25/400 वैल्यू आ गई हमारी 1/16 मोलर। यानी आपको ध्यान रखना है एसिड और बेस में से जो ज़्यादा मोल प्रोवाइड करेगा उसको आगे रखना है, जो कम मोल प्रोवाइड करेगा उसको पीछे रखना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आपके कंपोनेंट्स रिएक्टिंग है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, 1.42 ग्राम ऑफ sodium sulfate is present in 250 milliliter of solution. Calculate molarity due to सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, या बोल सकते हो मोलरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। आल्सो कैलकुलेट मोलरिटी ड्यू टू सोडियम आयंस एंड सल्फेट आयंस। यानी पहले सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है और उसके बाद टोटल मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट molecular mass of solute 1000 divided by volume of solution in milliliter। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट है 1.42 और सोडियम सल्फेट का मोलिकुलर मास अगर डिटरमाइन करेंगे, सोडियम 2 है 2 × 23, सल्फर 1 है 1 × 32 और ऑक्सीजन 4 × 16, वैल्यू आएगी 142 इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml 400, यानी आपकी मोलरिटी आ गई 0.04 मोलर। अब आपको कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ड्यू टू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयंस। देखिए मोलरिटी ड्यू टू सोडियम पॉजिटिव आयंस, ध्यान से देखिए। अब देखिए सोडियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में से कितने सोडियम प्रोड्यूस हो सकते हैं। आप देखोगे सोडियम आयन प्रोड्यूस होंगे 2 और सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे 1। तो जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सोडियम 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन की मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आएगी 0.08 मोलर। मोलरिटी ड्यू टू सल्फेट आयंस, अब सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है 1, तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और सल्फेट आयन के कारण जो मोलरिटी होगी वो होगी 0.04 मोलर। ये आपको ध्यान रखना है। एक मॉलिक्यूल में से जितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक फॉर्मूला यूनिट में से जितने भी आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सोडियम 2 है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सल्फेट 1 है 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन,
500 milliliter of m/10 mgCl2 is mixed with 300 milliliter of m/30 AlCl3. Calculate molarity of a resulting mixture and molarity due to Cl नेगेटिव आयंस। थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जिन दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हो दोनों सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्टिंग मोलरिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। m1 गिवन है 1/10, v1 गिवन है 500, m2 गिवन है 1/30, v2 है 300 और टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 300। अब देखिए 50, ये बचा 10, तो 60/800, तो वैल्यू आ गई 3/40। ये आ गई हमारी मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब देखिए, हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ड्यू टू Cl नेगेटिव आयंस। अब आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लास्ट क्वेश्चन की तरह। रीजन क्या है, पहली बात तो कुछ क्लोराइड आयन तो MgCl2 में से मिलेंगे और कुछ क्लोराइड आयन AlCl3 में से मिलेंगे। इसका एक मोलिक्यूल 2 आयन प्रोड्यूस कर सकता है और इसका एक मोलिक्यूल 3 आयन प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसके एक फॉर्मूला यूनिट में से 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, इसके एक फॉर्मूला यूनिट में से 3 आयन प्रोड्यूस होंगे। पहली बात तो आयंस बराबर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, और दूसरी बात इन आयंस की मोलरिटी भी बराबर नहीं है। तो आप क्लोराइड आयन की मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना है। अब देखिए, मोलरिटी ड्यू टू Cl नेगेटिव आयंस, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे थोड़ा मॉडिफाई करके, m1v1n1 प्लस m2v2n2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखिए, जो पहला सॉल्यूशन है वहां मोलरिटी थी 1/10, वॉल्यूम थी 500 और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मिले 2। फर्स्ट सॉल्यूशन में n1 हो गया 2, प्लस सेकंड सॉल्यूशन में मोलरिटी थी 1/30, वॉल्यूम 300 और सेकंड AlCl3 से Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे 3, तो इनकी वैल्यू होगी 3 और टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 300, टोटल वॉल्यूम होगी हमारी 800। अब देखिए 50 इंटू 2 100, 10 इंटू 3 30 अपॉन 800, तो 130 अपॉन 800, तो वैल्यू आ गई 13/80। पॉइंट्स में सोल्व करके इसको निकाल लोगे तो ये आ गई मोलरिटी ड्यू टू Cl नेगेटिव आयंस।